हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हमारा डेली करंट अफेयर्स का सीरीज़ चल रहा था। आज है 18 जनवरी 2025। हम लोग आज का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने जा रहे हैं और हम लोग शुरू करते हैं हमारा पहले टॉपिक के साथ। पहला टॉपिक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होस्ट प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर। तो प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर कौन है? ये, ठीक है, ये हैं प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर। कौन है? शनमुगा रत्नम। शनमुगा रत्नम जी ये प्रेसिडेंट हैं सिंगापुर के। हमारे प्रेसिडेंट को आप लोग जानते ही होंगे, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, ये क्लियर हो गया है। अभी ये जो मीटिंग हो रहा है ये क्यों हो रहा है, रीज़न क्या है? तो सिंगापुर एग्जिस्टेंस में कब आया है? 1965 में, ठीक है, 1965 में एग्जिस्टेंस में आया है। मलेशिया से सेपरेट हुआ था, ठीक है, उसके बाद सिंगापुर का एग्जिस्टेंस हुआ है और इंडिया ने एक्सेप्ट किया कि सिंगापुर एक अलग कंट्री है। 1965 को एक्सेप्ट किया और ये हमारा जो मतलब टाइज है उसको 60 ईयर्स हो चुका है। 60 ईयर्स हो चुका है, हम लोग वो 60 ईयर्स को ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसीलिए हमारे प्रेसिडेंट और वो सिंगापुर के प्रेसिडेंट दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट का नाम क्या है? शनमुगा रत्नम। हमारे प्रेसिडेंट का नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू। आर्टिकल कौन सा होता है प्रेसिडेंट का? 52 से चलता है ना। इम्पीचमेंट कौन से आर्टिकल में है? 61। और पार्डनिंग पावर कौन से आर्टिकल में है? आप लोग कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो सकता है जैसे कि हाउस सेशन में नहीं होते हैं तो प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल को यूज करके ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते हैं। तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 123, ठीक है। और जैसे सुप्रीम कोर्ट से कुछ प्रेसिडेंट को किसी केस पे एडवाइस चाहिए होता है तो कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? आर्टिकल 143। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, प्रेसिडेंट को याद रखना है। और पार्डनिंग पावर कौन से आर्टिकल में है? आप लोग कमेंट कर देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये है डॉक्टर मनसुख मंडाविया, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। हमारे मनसुख मंडाविया ने क्या किया है? तो ओलंपिक्स 2036, ठीक है, 2036 में ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज 39 लिख दिया मैंने, सॉरी। 2036 में ओलंपिक्स इंडिया में हो और बेसिकली कहाँ पे? अहमदाबाद में हो। तो इस चीज़ के लिए ये मीटिंग रखा गया है, ठीक है। और डिसाइड किया गया है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि 2036 को इंडिया में ही ओलंपिक्स हो, ठीक है। तो इससे पहले ओलंपिक्स 2024 का कहाँ हुआ था? 28 का कहाँ होने वाला है? और 2032 का कहाँ होने वाला है? 24 का कहाँ हुआ? पेरिस में हुआ। 2020 का कहाँ हुआ? मतलब जो 21 में करवाया गया है वो था टोक्यो में। ये सब याद रखना है, बिल्कुल याद रखना, भूलना नहीं है। 28 वाला कहाँ होने वाला है? यूएसए में होने वाला है। और ये 32 वाला कहाँ होने वाला है? क्वींसलैंड इज इन ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। और 36 वाले का टाइम हमारा चल रहा है कि हम लोग चाहते हैं इंडिया में हो। और बहुत सारे कंट्रीज लोग आ रहे हैं, जर्मनी आ रहे हैं और इंडिया भी आ रहा है, ठीक है। तो ट्राई कर रहे हैं कि ओलंपिक्स जो हो अगला इवेंट वो इंडिया में ही हो, 2036 वाला, ठीक है। इसीलिए मीटिंग किया गया है। हमारे कॉरपोरेट सेक्टर वालों के साथ मिलके चाह रहे हैं मनसुख मंडाविया जी की ओलंपिक्स 2036 का हमारे पास ही हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, पीएम टू डिस्ट्रीब्यूट ओवर 60 लाख प्रॉपर्टी कार्ड्स टू प्रॉपर्टी ऑनर्स अंडर स्वामित्व स्कीम। ये स्कीम कब लॉन्च किया गया था? क्वेश्चन 2020 में लॉन्च किया गया था। बेसिकली जितने भी रूरल एरिया में जो लैंड है ये चल रहा है आपका मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज से, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की तरफ से ये चल रहा है। अब इसमें ये बोला जा रहा है कि जितने भी लोग हैं मतलब जो रूरल एरिया में रह रहे हैं उनके लिए उनका लैंड का वो रजिस्टर किया जाएगा और उनको ड्रोन के थ्रू उनका एक प्रॉपर एक मैप बनाया जाएगा और उनको एक वो मैप बनाने के बाद सब कुछ करने के बाद उनको उनका प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा, जिस कार्ड को वो यूज़ करके कि हाँ वो प्रॉपर्टी होल्डर हैं, वो लोन के लिए एलिजिबल होंगे, लोन ले सकते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो इसीलिए ये काम किया जा रहा है और अराउंड मोर देन 2 करोड़
2 करोड़ प्लस, इससे ज़्यादा लोगों को कार्ड मिलने वाला है। बट ये जो कार्ड है आज दिया जाएगा 65 लाख लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड। याद रखना है, स्वामित्व कार्ड, स्वामित्व स्कीम में प्रॉपर्टी कार्ड दिया जा रहा है कितने लोगों को? 65 लाख लोगों को आज के दिन, बाकी 2 करोड़ प्लस लोगों को देना है ये कार्ड। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है श्री पीयूष गोयल लॉन्चेस प्रभाव फैक्ट बुक, प्रभाव फैक्ट बुक। ठीक है, आगे का न्यूज़ आप पढ़ सकते हैं। स्टार्टअप चैलेंज, ठीक है, स्टार्टअप चैलेंज। हमें पता है, मैंने ऑलरेडी लास्ट अफेयर्स में कवर किया था ये चीज़ कि 2016 से हमारे पास स्टार्टअप चल रहा है। और डे कौन सा स्टार्टअप डे का है? 16 जनवरी। ईच ईयर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो इसको 9 साल हो चुका है और 9 साल में इन्होंने ये लॉन्च किया है प्रभाव फैक्ट बुक, कि हम लोग कितना आगे बढ़े हैं, हमारे क्या बोलते हैं स्टार्टअप प्रोग्राम से कितना आगे बढ़े हैं, कितने इन्वेस्टमेंट हुए हैं, कितने मतलब बिजनेस आइडियाज़ आगे आए हैं, उन सबको चीज़ों को लेके यहाँ पे ये चल रहा है। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें एक्स्ट्रा। बाकी हमारे मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल। कौन सा मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। बहुत बड़ा लंबा दिख रहा होगा आपको, इसको बिल्कुल छोटा समझ के चलना है कि अमित शाह, पहला बात यहाँ 2-3 क्वेश्चंस हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कौन संभाल रहे हैं? मोटा भाई। ठीक है, उसके बाद मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन कौन संभाल रहे हैं? हमारे मोटा भाई अमित शाह। ठीक है, क्या इनॉग्रेट किए हैं? स्टेट ऑफ आर्ट आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरियंशियल म्यूजियम। ठीक है, ये म्यूजियम को आर्कियोलॉजिकल मान लेते हैं कि आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम को इन्होंने इनॉग्रेट किया है। ठीक है, इनॉग्रेट किया है। कहाँ पे किया है? तो वडनगर गुजरात में किया है। इतना ही न्यूज़ है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम को मतलब इनॉग्रेट किया है अमित शाह जी ने। कहाँ पे किया है? तो वडनगर गुजरात में किया है। इतना ही न्यूज़ है, एक्स्ट्रा कंफ्यूज नहीं होना है। गुजरात कहाँ पर है? रन ऑफ कच्छ कहाँ पर है? ठीक है, आपको पता है गुजरात में है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। रीडिफाइनिंग जियो साइंस 64th सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड मीटिंग टू बी हेल्ड इन भुवनेश्वर ऑन 19 जनवरी। न्यूज़ सबको पता चल गया है कि कल के दिन क्या होने वाला है? 64th सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड का मीटिंग होने वाला है, भुवनेश्वर में होने जा रहा है। ठीक है, भुवनेश्वर में भी कहाँ पे होने जा रहा है? लोक सेवा भवन में होने जा रहा है ये मीटिंग। ठीक है, ये मीटिंग क्यों है? जैसे हमारा क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स को एक्सप्लोरेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या क्या इम्पैक्ट्स होता है, और कैसे वो मिनरल्स इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी को सर्कुलेट करने के लिए, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो उसके ऊपर ये सारे डिस्कशंस होंगे। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि 64 सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड कहाँ पे हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपका आंसर होगा भुवनेश्वर, और अगर स्टेट का नाम आता है तो आप ओडिशा दे सकते हैं। मंदिरों की नगरी, ठीक है, सिटी ऑफ टेम्पल इज भुवनेश्वर। यहाँ पे है लिंगराज टेम्पल। अब लिंग समझ में आ रहा है आपको? किसका मंदिर है? शिव जी का मंदिर है। ठीक है, और भुवनेश्वर में क्या क्या लिख सकते हैं आप लोग? उदयगिरी है, खंडगिरी है। ठीक है, आगे चलते हैं और सीएम का नाम आप लोग कमेंट कर देंगे। आगे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट्स भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025। ठीक है, अब ये क्या चल रहा है? मोबिलिटी वाला, मतलब जितने भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वाले लोग हैं ये सारे मिलेंगे, मतलब एक पूरा एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट होगा कि मतलब सारे वर्ल्ड के लोग आएंगे, मतलब इकट्ठा होंगे और ये काम सारे चलेगा। तो इसका 3 वेन्यू है, इसके 3 वेन्यूज है जहाँ पे ये हो रहा है। सिंगल वेन्यू नहीं है। पहला है हमारा भारत मंडपम, जहां हमारा G20 समिट हुआ था। सबसे बड़ा नटराज का स्टैचू मंडपम के बाहर ही है। ये कहां पर है? दिल्ली में है। दूसरा, पहला नंबर ये है। दूसरा नंबर क्या है? यशोभूमि। यशोभूमि कहां पर है? द्वारका में। और थर्ड वाला जो हो रहा है वो हो रहा है ग्रेटर, तो इसके 3 वेन्यू हैं। ग्रेटर नोएडा, इसके 3 वेन्यू चल रहे हैं। ये तीनों जगह पे ये वाला हो रहा है। भारत मंडपम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, क्योंकि
ट्राई हो रहा है कि मतलब कोशिश हो रहा है कि हर चीज़ भारत मंडपम में ही हो, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें और कुछ एक्स्ट्रा जानने के लिए नहीं है, बस भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो चल रहा है 2025 का, और ये कहाँ पे हो रहा है? भारत मंडपम में हो रहा है, द्वारका में हो रहा है और ग्रेटर नोएडा में हो रहा है। ये 3 जगह है। हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था बस। आगे चलते हैं। हाँ, IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, कब आया एग्जिस्टेंस में? 1875 में आया है। अभी रिसेंटली मैंने एक और न्यूज़ कवर किया था, 150 ईयर्स इसको हो चुका है, ठीक है, ठीक है। और 14th ऑफ जैन को मोदी जी ने क्या लॉन्च किया था? मिशन मौसम। क्या मिशन मौसम लॉन्च किया था कि इंडिया को, हमारे को क्लाइमेट रेजिलियंस बनाना है, ठीक है। अब ये सिचुएशन आ रहा है कि IMD ने क्या किया? ऑरेंज अलर्ट डिक्लेयर किया है। कहाँ पर? प्रयागराज में। ऑरेंज अलर्ट क्यों डिक्लेयर करते हैं? कि उस एरिया में मतलब मौसम बदलने वाला है, बारिश होने वाली है, ठीक है, तो रेन होने वाले हैं और फॉग भी होने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए ऑरेंज मतलब वहाँ पे वेदर कंडीशन बहुत सीवियर होने वाला है, सीवियर होगा, इसीलिए ऑरेंज अलर्ट डिक्लेयर किया गया है। कुछ 2 अलर्ट होते हैं, ऑरेंज होता है और एक क्या होता है? रेड अलर्ट। रेड तो मतलब वही है खतरा का घंटी। तो बेसिकली जब ये ऑरेंज अलर्ट होता है तो सारे फ्लाइट, रेलवेज, एयरवेज और रोडवेज सारा कुछ को इम्पैक्ट करता है, बिकॉज फॉग के टाइम पे चलाना इज रियली डिफिकल्ट और डेंजरस भी होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये ऑरेंज अलर्ट प्रयागराज में किया गया है डिक्लेयर। और क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ महाकुंभ का मेला चल रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रयागराज में कौन कौन नदी है? कौन कौन नदी का मिल रहे हैं यहाँ पर? गंगा, यमुना और सरस्वती, ठीक है। आगे चलते हैं हमारे अगले अफेयर की तरफ। इंडिया सेट टू बिकम GCC कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। GCC कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो GCC कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड मतलब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, ठीक है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। ये बोला जा रहा है इंडिया बन चुका है, क्योंकि हमारे पास मैन पावर बहुत ज़्यादा है, हम लोग डिजिटली आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि हमारे पास ग्लोबल कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, हम लोग बहुत स्किल्ड भी हैं, हम लोग ये काम को आराम से अच्छे से, जो भी काम हमें मिलता है हम लोग अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ जानने के लिए नहीं है। तो GCC मतलब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर ऑफ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड किसको बनाया गया है? इंडिया को बनाया गया है रिसेंटली। इतना ही न्यूज़ है, ठीक है। इंडिया को बनाया गया है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का कैपिटल बनाया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जस्टिस के विनोद चंद्रन टेक्स ऑथ एज सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? पहला चीज, पार्लियामेंट करती है कि नहीं करती है, अलग का प्रोसीजर है। तो था इसका प्रोसीजर क्या है? कॉलेजियम, ठीक है। कॉलेजियम सिस्टम से हमारे चीफ जस्टिस का मतलब जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारे हैं जस्टिस के विनोद चंद्रन, इससे पहले कौन से हाई कोर्ट में सर्व कर रहे थे? पटना हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट में सर्व कर रहे थे, ठीक है। अब उनके बाद उनको वहां से जज मतलब इनको जज बना दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जज कितने हैं? मैक्सिमम नंबर 34 हो सकते हैं, अभी है 33, मतलब 32 + 1। 1 इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है अभी प्रेजेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? उसका नाम आप लोग टाइप कमेंट करेंगे, ठीक है। कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी प्रेजेंटली? अभी कितने नंबर वाले हैं? 51 नंबर वाले हैं। 50वें नंबर वाले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो कौन थे? उसका नाम भी आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। कैबिनेट अप्रूव्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 3rd लॉन्च पैड, ठीक है। दिख रहा है आपको लॉन्च पैड मतलब क्या बात चल रहा है, ठीक है, इसके लिए ही है। तो कहां पे ये 3rd लॉन्च पैड बनेगा? ऑलरेडी 2 अवेलेबल है। कहां पर? सतीश धवन स्पेस सेंटर,
श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे 2 स्टैब्लिश्ड थे, ये तीसरा बनाया, मतलब ये तीसरा लॉन्च पैड को भी एक्सेप्ट कर लिया गया है और ये कहाँ पे रहेगा, श्रीहरिकोटा में ही रहेगा, ठीक है। और इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। बाकी इसरो के फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। इसरो का बेसिक फैक्ट क्या क्या है, इसरो कब बनाया गया, 15 अगस्त 1969, ठीक है। विक्रम साराभाई फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, विक्रम साराभाई फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। कितने मिशंस हुए हैं, आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था, 1975 में, 1975 में पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था, ठीक है। और बाकी सारे हैं चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, हमारा मिशन मंगल वाला मंगलयान, देन आदित्य L1। ये सारा मिशंस को आप लोगों को पता होना चाहिए, कब लॉन्च हुआ, नहीं हुआ, सब कुछ, ठीक है। ये हुआ है 2008 में। ये बस इस पर्पस से भेजा गया था चंद्रयान 1 कि वहाँ पे वाटर है कि नहीं पता करने के लिए। चंद्रयान 2, ये यहाँ पे 3 चीज गए थे, ऑर्बिटर गया था, लैंडर गया था और रोवर गया था, ठीक है। कुछ दूर मतलब पॉइंट पे पहुंचने से पहले ही ये इससे संपर्क हमारा टूट गया। देन चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ सक्सेसफुली, वहाँ पे जहाँ पे स्टैब्लिश हुआ, जहाँ पे पहला पॉइंट जहाँ पे वो मतलब लैंड किया, उस पॉइंट का नाम है शिव शक्ति पॉइंट। मोदी जी ने ढिंडोरा पीटा था इसके बारे में, शिव शक्ति पॉइंट। और कुछ इसमें न्यूज़ नहीं है। आदित्य L1 मिशन लैंगरैंक पॉइंट 1 में गया है। कुल मिला के 5 लैंगरैंक पॉइंट्स हैं जहाँ पे सन और अर्थ का जो मतलब ग्रेविटेशनल पुल है उसका मतलब इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है, मतलब कम होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आराम से स्टैब्लिश किया गया ताकि वो सन का एटमॉस्फेयर को रीड कर सके आदित्य L1। कुल मिला के 5 लैंगरैंक पॉइंट्स हैं। 1, 2, 3 आर नियरली अनस्टेबल एंड 4 और 5 आर स्टेबल। आगे चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। भाषिनी ट्रांसफॉर्मिंग महाकुंभ थ्रू मल्टीलिंगुअल इनोवेशन, ठीक है। भाषिनी 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 किसने रिलीज किया है, इसका फुल फॉर्म आप लोग लिखेंगे क्या, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ना इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी है आप लोग कमेंट करेंगे, आई एम एक्सपेक्टिंग कमेंट, ठीक है। और इसके मिनिस्टर कौन है आप लोग वो भी कमेंट करेंगे। तो बेसिकली मतलब डिफरेंट एरिया से लोग आ रहे हैं, नहा रहे हैं, ठीक है, मतलब स्नान कर रहे हैं, तो अब उनको लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसी के लिए लॉन्च किया गया है भाषिनी, ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। कितने लैंग्वेज में किया गया है, 11 लैंग्वेजेस में किया गया है। हमारे लिए क्वेश्चन क्या बन सकता है, कितने लैंग्वेज में, तो 11 लैंग्वेज में किया गया है। कौन सा मिनिस्ट्री ने किया, मिनिस्ट्री ऑफ, मैटी लिख रहा हूं मैं, आप लोग कमेंट करेंगे आंसर को, ठीक है। भाषिनी 11 लैंग्वेज में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी के लोग ही नहा रहे स्नान कर रहे जाके, वहाँ पूरे वर्ल्ड के लोग आ रहे हैं, डिफरेंट रीजन से आ रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम ना हो उनके लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने में, इसीलिए ये चीज़ को लॉन्च किया गया है भाषिनी महाकुंभ मेला के लिए स्पेशली किया गया है। कितने लैंग्वेज में, तो 11 लैंग्वेजेस में, ओके। तो इट वाज द लास्ट टॉपिक। तो हम लोग मिलते हैं कल अपने और नए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को लेके। देखते रहिए आरंभ। थैंक यू।